Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Congratulations to all of you for reopening of your schools again. So be ready and follow all SOPs regarding your school's arrival. Dear students, now we are going to start our annual term with chapter 4 of your geography section, and topic is minerals and natural resources of Muslim world. I divide this chapter in two parts for your ease. This is part 1. Topic for this week includes introduction of the chapter. What does the topic mean? What are minerals? What are natural resources? And the minerals and natural resources that we are going to cover in this part is oil, natural gas and coal. Okay dear students, now I am going to start my topic with introduction of the chapter. First of all, you should clearly know that what are natural resources. What does it mean? Natural resources हम किसे कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होता। और नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। जिस तरह बैकबोन हमें सपोर्ट कर रही होती है, इसी तरह किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज उस कंट्री की इकोनॉमी को के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं, उसको स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल वेल्थ होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, वो कौन से हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास लैंड है, हमारी फॉरेस्ट है, इसके अलावा मिनरल्स भी नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज हैं, इन सब को हम नेचुरल। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही होगी नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से। इसमें आपको थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू डायग्राम्स आपको क्लियर किया गया है कि हमारे पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड पर इस वक्त मौजूद हैं। इसमें हमारे पास सोलर एनर्जी यानी कि आपकी सन जो है वो हो गया, वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, प्रीशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि डिग आउट किए जाते हैं, क्रूड ऑयल है, लैंड रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, एनिमल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, विंड है जिससे हम विंड पावर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि किसी भी कंट्री के लिए नेचुरल वेल्थ की हैसियत। आर यू थिंकिंग स्टूडेंट्स दैट व्हाट आर मिनरल्स? मैंने टर्म यूज़ की कि जो मिनरल्स हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स हैं और हमारे इस चैप्टर का अहम हिस्सा है कि मिनरल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? बेसिकली मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ के ऊपर और जो है इन्हें डिग आउट किया जाता है। और इसके अलावा ये बाद में भी जो है फॉर्म होते हैं, एनिमल और वेजिटेबल मैटर से बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली मिनरल्स जो है नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें डिग आउट किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सम मिनरल्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज, पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि साउथ एशियन कंट्रीज से क्या मुराद है। साउथ एशिया का एरिया बेसिकली जिसके अंदर हमारा पाकिस्तान शामिल है। हमारे लिए साउथ एशिया क्यों इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हम उसके मिनरल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आर पाकिस्तान इज इंक्लूड इन दिस एरिया। तो पाकिस्तान इसमें शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर शामिल हैं। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? टिन, ऑयल, कोल, आयरन ओर, ठीक है, कॉपर ओर एंड नेचुरल गैस जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है। पाकिस्तान भी लकीली जो है नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है
और यहाँ पर भी बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्स जो हैं हमें मिलते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से वैल्यूएबल हैं और हमारे इस चैप्टर के अंदर, हमारी बुक के अंदर शामिल हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है जो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं जो आपकी बुक का पार्ट हैं और हमने उन्हें डिटेल में डिस्कस करना है कि बेसिकली ये हमें जो है इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, इनके क्या यूजेस हैं। Okay dear students, now we are going to discuss these valuable minerals and their significance in detail. हमने जो इस पार्ट के अंदर टॉपिक्स जो हैं डिसाइड किए हैं उसमें हमारे पास ऑयल है, नेचुरल गैस है और कोल है। ये जो वो मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमने शामिल करने हैं और जो रिमेनिंग मिनरल्स हमारे पास रह जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक वगैरह शामिल हैं, इन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, first of all you should tell me that have you ever visited the Saudi Arabia and Gulf states? आप में से किसी ने सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स को विजिट किया है या आप इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, इनकी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने सऊदी अरेबिया ज़रूर विजिट किया होगा या गल्फ स्टेट ज़रूर विजिट किया होंगे और ऐसे ही हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन को भी डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली जो स्टेट्स हैं, ये गल्फ स्टेट्स जिसमें दुबई या इस तरह की स्टेट्स शामिल हैं हमारे पास, इसी तरह से सऊदी अरेबिया जो है, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हॉट होता है क्योंकि ये सारा एरिया हॉट डेजर्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है और यहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फार्म प्रोडक्ट्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान जो है में फार्म लैंड्स मौजूद हैं, इसी तरह से इन एरियाज़ के अंदर फार्म लैंड्स मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर क्रॉप्स ऐसे ग्रो नहीं करती जैसे पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे एग्रीकल्चरल कंट्री के अंदर ग्रो करती हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ की जो लैंड है, चूँकि वो हॉट डेजर्ट्स के ऊपर जो है मुश्तमिल है और वो सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो हॉट डेजर्ट के ऊपर मुश्तमिल हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई एग्रीकल्चरल या फार्म प्रोडक्ट भी नहीं होती। इसके बावजूद ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिच हैं। इसकी क्या रीज़न है? बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्रीज़ के अंदर जो है ये शामिल होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसका आंसर है, यहाँ पर ये कंट्रीज़ जहाँ पर इनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो इनका इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है? ये किसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं? ऑयल फील्ड्स के ऊपर। ये कंट्रीज़ ऑयल फील्ड्स के रिच हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ फर्टाइल नहीं है। बेशक यहाँ की सॉइल भी पुअर है, इनके पास वाटर इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है, इसके बावजूद ये कंट्रीज़ वेल्थ हैं, जिसकी वजह यह है कि इनके पास ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो ह्यूज अमाउंट के अंदर मौजूद है, जिसे ये एक्सपोर्ट करते हैं और इससे अर्निंग होती है और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के हवाले से, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें ऑयल और गैस प्रोडक्शन किस तरह से हुए। अगर मुस्लिम वर्ल्ड की पार्टिसिपेशन के हवाले से बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है पूरे वर्ल्ड आउटपुट ऑफ ऑयल का 1/3 प्रोड्यूस करता है और अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है 15% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट ऑफ नेचुरल गैस जो है प्रोड्यूस करती है। अगर हम रैंकिंग की बात करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में अगर हम टॉप 10 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल को चेक करें तो हमारे पास सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, दुबई, इराक, नाइजीरिया,
कुवैत, इंडोनेशिया, लीबिया, ओमान और बहरीन ऐसे कंट्रीज हैं जो कि टॉप 10 प्रोड्यूसर हैं ऑयल के हवाले से। ओके डियर स्टूडेंट, डू यू नो दैट इन वर्ल्ड रैंकिंग देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, सबसे ज़्यादा ऑयल पैदा करने वाला कंट्री है। इसके बाद सेकंड नंबर ईरान का है, लेकिन ये मुस्लिम वर्ल्ड की रैंकिंग है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो सेकंड नंबर के ऊपर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, ठीक है। लेकिन अगर मुस्लिम वर्ल्ड की रैंकिंग की बात की जाएगी तो ईरान सेकंड नंबर पर है। और इसी तरह मुस्लिम वर्ल्ड की रैंकिंग के हवाले से इराक जो है वो थर्ड आता है ऑर्डर के अंदर, थर्ड रैंक है उसका, क्योंकि इराक के पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चूँकि इराक को बैन किया गया है, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर अमेजिंगली अगर देखा जाए कि अगर इराक को अलाउ कर दिया जाए और उसके ऊपर से वो जो बैन है वो हटा दिया जाए, तो मुस्लिम वर्ल्ड इस कैपेबल हो सकती है कि वो टोटल वर्ल्ड सप्लाई का हाफ सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ के ऑयल रिजर्व्स के हवाले से कि जो हमने कंट्रीज़ टॉप 10 या ऐसे कंट्रीज़ तो हमने डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसे हैं इस एरिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्दो कि उनकी परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर एक अमाउंट जो है वो ऑयल प्रोड्यूस होता है। अबू धाबी में 9% वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स का देखा जाए तो 9% जो है वो अबू धाबी की पार्टिसिपेशन है। और पाकिस्तान में भी ऑयल प्रोडक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो है। अगर वैसे देखेंगे तो हमें लग रहा होगा कि ये एक जो है वो हैंडसम अमाउंट है, एक हैंडसम प्रोडक्शन है कि 22.6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो 2007 में रिकॉर्ड किया गया, जो पाकिस्तान में ऑयल प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर आप इसे वर्ल्ड के कंपैरेटिव में देखेंगे तो सऊदी अरेबिया इतना ऑयल 22.6 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो सिर्फ 2 डेज के अंदर प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो हमें अमाउंट बहुत ज़्यादा लो लगेगी। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन ऑफ ऑयल के हवाले से। एक अमेजिंग फैक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होना या ऑयल प्रोड्यूस करना तो एक ऑफ कोर्स एक नेचुरल वेल्थ है, एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसके साथ साथ कंजप्शन ऑफ ऑयल यानी उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हम ऑयल जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ऑयल की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। और कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं। हमें पता है कि ऑल्दो के यूएसए जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे यानी फर्स्ट पे सऊदी अरेबिया है और सेकंड पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड के अंदर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके बावजूद भी उसे ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। हैरान कुन बात यह है कि सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल होने के बावजूद भी उसे ऑयल क्यों प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि वो इससे डबल अमाउंट जो है वो कंज्यूम करता है। इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई है, और उसकी हाई होने की वजह क्योंकि क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है और यहाँ पे कम्युनिकेशन और इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसकी कंजप्शन इसकी प्रोडक्शन से भी डबल है। इसी तरह अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर हमारे पास ईरान आता है प्रोड्यूसिंग कंट्री में, लेकिन ईरान जो है जहाँ पर इसका सेकंड नंबर है, और ये अगर वर्ल्ड की लिस्टिंग देखी जाए, वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाए तो उसमें भी टॉप 15 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अंदर शामिल है, लेकिन ये अपने कंजप्शन से 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है। उसकी रीज़न क्या है कि ईरान एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और जापान जो है इतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, और यहाँ पर इतने ज़्यादा उसके रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि ऑयल कंज्यूम कर सकें, जिसकी वजह से
यहाँ इसका जो ऑयल है वो ज़्यादातर जो है वो इम्पोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ ऑयल। ऑयल जो है वो एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑयल का यूज़ है वो उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। चाहे व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इन सब चीज़ों में एज अ फ्यूल उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ऑयल जो है बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। जब ऑयल को हम जो है जब हमें ऑयल मिलता है, जब उसकी रियल फॉर्म होती है वो ब्लैक स्लज यानी ब्लैक मड की तरह की होती है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है शामिल होते हैं जो कि रिफाइनिंग के प्रोसेस में जब उसको सर्व किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू उसको जो है उसमें से निकाल लिया जाता है, जो कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब वो कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं, ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी करना है रिगार्डिंग यूजेस ऑफ ऑयल। सबसे पहला इम्पोर्टेंट यूज तो इसका फ्यूल फॉर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑयल एलपीजी गैस में यूज होता है जो कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ऑयल केरोसिन के तौर पे जो है केरोसिन ऑयल यूज होता है जो कि कुकिंग स्टव्स के अंदर यूज करते हैं हम। इसके अलावा ऑयल मशीनरी के अंदर यूज़ किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है फॉर मशीनरी, कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बिटमन फॉर रोड्स, रूफ्स, वाटर प्रूफिंग के अंदर। इसके अलावा टाइल्स बनाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए, पेंट्स में, इंक्स में, फर्टिलाइजर्स के अंदर। इसके अलावा जो आप क्लॉथ्स को डाई करते हैं उसके अंदर और फूड्स के अंदर। इसके अलावा प्लास्टिक्स के अंदर शामिल होता है ये। इसके अलावा सिंथेटिक क्लॉथिंग जैसे नायलॉन है, टेरिलीन है, ये भी ऑयल से बनती है। तो आपने देखा कि ऑयल का फ्यूल के अलावा कितने अहम बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं। इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर भी करना होगा कि आप ऑयल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक के पेज 19 के ऊपर भी आपको यूजेस ऑफ ऑयल के हवाले से एक स्केच दिया हुआ है जिसमें विद डायग्राम स्केचेस आपको उसके यूजेस ऑफ ऑयल जो हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस के हवाले से। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज़ के पास जो हैं वो नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं, जिसमें अबू धाबी है जिसके पास चूँकि 9% जो है वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ 5% जो है नेचुरल गैस रिजर्व्स भी मौजूद। पाकिस्तान के पास ऑयल जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसके पास जो है गैस के रिसोर्सेज जो हैं वो रिजनेबल हैं, जिसे ऑफ कोर्स अगर केयरफुली यूज़ किया जाए तो कंट्री की नीड को फुलफ़िल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो टॉप प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के वो कौन कौन से हैं। इनमें इंडोनेशिया है, अल्जेरिया है, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, ठीक है। ये 6 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास रीज़नेबल नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर आपको एक मैप नज़र आ रहा होगा, ये मुस्लिम वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर आपको एक की दी गई है, ठीक है, एक साइड पर, जिसमें ऑयल की इंडिकेशन आपको बताई गई है क्या होगी और गैस की इंडिकेशन क्या होगी। आपकी बुक पे ये मैप मौजूद है, आप इसको देखें गौर से। तो इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में गैस की इंडिकेशन शो की गई है। इसी तरह से जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पे भी गैस की इंडिकेशन शो की गई है। इराक है, वहाँ ऑयल की इंडिकेशन शो की गई है। इसी तरह जो कंट्रीज़ ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जो है वो दोनों इंडिकेशंस आपको मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से ये देखें इंडोनेशिया है तो वो चूँकि ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से भी है तो यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ वो टर्म यूज़ की गई। इसी तरह से आपको पूरे इसको मैप को आप कीनली देखेंगे तो आपको ये मैप की के थ्रू जो है समझ आएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पर गैस रिजर्व्स मौजूद हैं और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कोल। कोल जो है उसको अब सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि उसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो कोल जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रही है उसकी इम्पोर्टेंस। उसकी क्या रीज़न है? कोल की रिप्लेसमेंट में ऑयल को, पेट्रोलियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि कोयल जो है वो डर्टी होता है, क्योंकि उसको और इसके अलावा पोल्यूटिंग होता है। जब उसको बर्न किया जाता है तो उससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर फैलती है। इसके अलावा उसकी ट्रांसपोर्ट, उसका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वो सराउंडिंग्स को भी पोल्यूट करता है। ठीक है। इसके अलावा इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रोड के थ्रू भी होती है, रेलवे के थ्रू भी होती है, तो इसको कैरी करना भी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। और जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से इसको अब बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कोल की वजह से फैलती है, क्योंकि जब इसको बर्न किया जाता है तो इसका स्मोक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब हम बात करेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के कोल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ कौन से हैं। ठीक है। कोल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री जो मुस्लिम वर्ल्ड का है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर शामिल है काज़ाकिस्तान, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर 10th रैंकिंग के ऊपर, 10th पोजीशन के ऊपर आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल। और पाकिस्तान में जो है लो क्वालिटी का कोल मौजूद होता है, लेकिन जो है बेटर क्वालिटी कोल अब डिस्कवर हुआ है, जो कि थर के प्लेस पर हमें कवर हुआ है और जिसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें तो कोल को, जो हमारे लोड शेडिंग क्राइसिस हैं, इसके अंदर कोल को यूज़ किया जा सकता है। इसे एज अ फ्यूल यूज़ करके इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा सकती है, जिससे सिचुएशन बेटर हो सकती है। अब हम बात करेंगे मिनरल एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है। कि मिनरल्स, ये तो हमने जो हाईलाइटेड मिनरल्स हैं यानी ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड और उनकी कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं वर्ल्ड के अंदर और उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि लीडिंग 10 प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी कंट्री के अंदर बेस्ट प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग अगर 10th के अंडर आती है तो उस आपको शो किया गया है। स्क्रीन पर आपको एक नज़र आ रहा होगा टेबल, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, कंट्री, प्रोडक्ट और वर्ल्ड रैंकिंग। ये वर्ल्ड रैंकिंग जो रिकॉर्ड की गई है ये 2008 टू 2009 के टाइम स्पैन के अंदर ली गई है। सबसे पहले अल्जीरिया है। अल्जीरिया की जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल गैस के हवाले से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पर आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। बांग्लादेश में जो प्रोडक्ट्स ग्रो करती हैं वो राइस है, टी है। राइस में उसकी पोजीशन 4th है और टी में 10th रैंकिंग है। इंडोनेशिया जो है उसके अंदर राइस, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 3rd है, टी 7th, कॉफ़ी 4th, टिन 2nd, निकल 4th, गोल्ड 7th, रबर 2nd, नेचुरल गैस 8th, कोको 3rd, कोल 7th। इसी तरह से ईरान है, उसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ऑयल में 4th पोजीशन, नेचुरल गैस 6, यानी 6 नंबर पर आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। इस तरह से काज़ाकिस्तान है तो जिंक में उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 7th, कोल 10th, सिल्वर 10th। इस तरह से मलाइशिया है तो रबर के लिए उसकी रैंकिंग है 3rd, कोको प्रोडक्शन के हवाले से 8th, 10th, 7th। मोरक्को है, उसमें लेड अच्छा प्रोड्यूस होता है, उसमें उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 9th। नाइजेरिया कोको के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 5th। पाकिस्तान में कॉटन और वीट अच्छी प्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान में कॉटन की वर्ल्ड रैंकिंग है 4th, वीट 8th। सऊदी अरेबिया ऑयल 1st नंबर पे है और नेचुरल गैस में 9th नंबर पे। सीरिया कॉटन के हवाले से 10th नंबर पर है। टर्की जो है
टी के हवाले से 5th और वीट के हवाले से 9th रैंकिंग के ऊपर आता है, एंड उज़्बेकिस्तान जो है वो कॉटन के हवाले से 5th रैंक पर आता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, होप कि आज का लेसन आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। आप अपने जो है वो व्यूज़ को कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज का लेसन आपके लिए कितना यूज़फुल था और आपको कितना उसको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग हो गई इजीली। ठीक है, आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी देयर विद द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।